गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर एक नया टॉपिक और एक नया मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। ये स्टोरी जितना सुनने में अच्छा लगेगा उतना ही आपको अपने मन में इसे उतार कर और किसी को सुनाए अगर आप तो उसे भी मजा आएगा। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब परिवार में जॉनी नाम का एक लड़का रहता था और वो अपने गांव में ही पला बढ़ा। उसका घर में इस तरह की कमी नहीं था कि अगर उसके पापा मम्मी डेली किसान के काम यानी कि खेत से कुछ बेच कर नहीं लाए तो उसका घर का खाना सामने नहीं बनता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गरीब था। लेकिन उस जॉनी के पास एक जुनून थी और उसे पढ़ना था। वो हर दिन बिना किसी इफ एंड बट का वो अपने सरकारी स्कूल जो गांव से काफी नजदीक ही था डेली सुबह उठकर चला जाता था, फ्रेश होकर स्नान करके और पढ़ने में मन लगाकर पढ़ता था। शाम में आकर अपने मम्मी पापा के साथ कुछ काम भी करता था। लेकिन उसके गांव के बहुत सारे बच्चे जो इसकी उम्र के थे ना वो पढ़ाई छोड़ दिए क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा के साथ काम करने में ही समय बीत जाता था। लेकिन जॉनी उसमें अलग था। जॉनी को पढ़ने का जुनून था। कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो स्कूल मिस करे। इवन तबीयत भी उसे खराब रहता था ना तो दवा मांगकर खाकर वो स्कूल चला जाता था। इस सिंसेरिटी और इस जुनून को देखकर उसके टीचर शंकर दयानंद सरस्वती नाम था और वो उन्हें लोग शंकर प्यार से कहते थे। वो बहुत ही इस बच्चे को प्यार करते थे। अगर मैं कहूं कि ये गरीब था, इवन क्लास के बच्चे भी बहुत सारे लोग इससे दूर रहते थे, लेकिन इसकी डेडिकेशन जुनून सबको पास लाया और शंकर सर जो थे वो इसे काफी तारीफ करते थे। इस बच्चे के पास जो भी था, इवन कभी कभी कॉपी किताब भी इसको खरीदने के पैसा नहीं रहता था तो शंकर सर उसे खरीद कर दिए हैं। किसी भी तरह इस परेशानी को झेलते हुए जॉनी ने अपना 10th का एग्जाम देकर अच्छे नंबर से पास किया और आगे पढ़ने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। इसलिए उसने एक गांव से थोड़ा सा ही दूर शहर में एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर ली, जहां वो पूरे दिन नौकरी करता था और सुबह और शाम में जो समय बचता था उसमें अपना पढ़ाई में मन लगाकर आगे की पढ़ाई तैयारी करते रहता। यही चीज चलती जा रही थी, सालों बीता। कुछ एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। गांव में लोग मैक्सिमम सब्जी उगाते थे, कुछ ग्रेन्स भी उगाते थे, लेकिन सब्जी की जो दाम थी इतना सस्ता जो मिडिलमैन था डिमांड करता था, जो कि उसकी खरीदारी यानी कि उपजाने की कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही थी। जो टमाटर की कॉस्ट शहर में 50 रुपया केजी बिक रही थी वो मिडिलमैन 10 रुपया देने के लिए भी रेडी नहीं था। इसी तरह से कोई भी सब्जी हो, ये सब में इतना ज्यादा डिफरेंस था। उसी दिन जॉनी के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आया और वो आइडिया इसे महान बना दिया। वो आइडिया ये था, क्यों नहीं इस मिडिल मैन को ही खत्म कर दे। गांव वाले के सबके साथ उसने बात किया, ये सपना शेयर किया कि अगर हम गांव वाले का मिडिल मैन का जो कॉस्ट कट रहा है, हम क्यों नहीं ये सारे सामान को शहर में डायरेक्ट कस्टमर को ही सप्लाई कर दे, जिससे ये मिडिल मैन का खर्चा ही हमारा खत्म हो जाएगा और हमें अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन उसी गांव में बहुत सारे लोग उसे क्रिटिसाइज किए, बोले शहर जाना ये सब करना आसान काम नहीं है, हम तो उगाने में दिन भर बिजी रहते हैं, ये काम कौन करेगा। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज किए, लेकिन कुछ लोग उसे मदद भी किया। इसने जितना भी कमाया था बचा हुआ पैसा लगाया, कुछ उधार लिया, कुछ लोगों के सहयोग से उसने एक कॉरपोरेशन बना दिया और उसका नाम रख दिया देवपुर फ्रेश, क्योंकि इसकी गांव का नाम ही था देवपुर। अब देवपुर फेस को आगे बढ़ाने के लिए इसने शहर में एक अच्छा जगह जहां पर सस्ता में उसे स्टॉल लगाने का परमिशन दे दिया। एक दुकान था और वो दुकान का ऑफिस टाइमिंग था, वो टाइमिंग था 10 बजे से 5 बजे तक। लेकिन ये सब्जी का काम जो था ना वो सुबह होती थी 5 बजे से 10 बजे तक और शाम में होती थी ऑफिस बंद होने के बाद। इसने बहुत कम यानी कि ना के बराबर ही खर्चा पर उसी दुकान के सामने टेम्पोररी टेंट बेसिस पर देवपुर फ्रेश लिखकर उसी में सारे गांव के जितने भी सब्जी फल अनाज उगते थे ना वहां बेचता था। अभी खासियत ये थी कि वहां पर जो भी मार्केट रेट थी उससे ये 10% से ज्यादा एक्स्ट्रा सस्ता देता था और फ्रेश सब्जी क्योंकि गांव से उठाकर डायरेक्ट वहीं रखता था और बेचता था। इसने बहुत सारे धीरे धीरे बढ़ते गया आदमी भी रखा, गांव के लोग भी जाकर वहां बेचने लगे।
इससे क्या हुआ, गांव के जितनी भी सामान सब्जी जो भी बिकता था डायरेक्ट कस्टमर को मिलता था। तो इसका एक छोटा एग्जांपल मैं दूं, जो टमाटर 50 रुपया शहर में बिक रहा था और मिडिलमैन 10 रुपया भी देने के लिए रेडी नहीं था, तो इस देवपुर फ्रेश ने क्या किया कि उस टमाटर का दाम केवल 40 रुपया रखा। और अब क्या हुआ कि ये किसान लोग जो 10 रुपया में बेचने के मजबूर थे, इस तरह से जो वॉल्यूम बढ़ने लगा, सेल बढ़ने लगा, तो जो भी ले जाना ले आना, उस दुकान का पर्सन जो बेच रहा है, ये सारे खर्चा निकालने के बाद जो भी थोड़ा पैसा बचता, मतलब थोड़ा पार्ट रखकर बाकी वो ट्रांसफर कर देता था, यानी कि वो किसान को ही दे देता था। तो इसमें आप इक्वेशन समझ सकते हैं कि 40 रुपया बेचने के बाद 10 रुपया कॉस्टिंग हटाया 30 रुपया, तो ये 30 रुपया डायरेक्ट किसान को दिया। जो किसान को 10 रुपया मिलता था, जहां अगर 30 रुपया मिलने लगा, तो किसान ने और उपजाया और मदद किया, और इस तरह से ये देवपुर फ्रेश इतना नामी हो गया, इतना ज्यादा सेल बढ़ गया कि गांव के 100 लोग भी उसमें आ गए और वो अपना अपना योगदान देने लगे, नौकरी मिलने लगा, और देवपुर फ्रेश एक शहर का नामी सब्जी का स्टोर बन गया, किराना का स्टोर बन गया। तो दोस्तों, ये नाम इतना बढ़ा कि आसपास के गांव के लोग भी जॉनी को एक आइडल मानने लगे और उसे बुलाकर कुछ ज्ञान जानने की कोशिश करे, और वो इस तरह से लेक्चर दिया, अपना बिजनेस बढ़ाया और बिजनेस को और धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया। बहुत अच्छी कमीनी होने के बाद उसने अपना निश्चय कर रखा था कि जो गांव मुझे इस लायक बनाया और जिस गांव में हमने पढ़ा बढ़ा, उस गांव के लोगों को जो मैंने कष्ट सहा वो कष्ट नहीं होना है। इसलिए उसने प्राइवेट स्कूल बनाया, एक ट्रस्ट के माध्यम से हॉस्पिटल बनाया, और उस गांव के आसपास के भी जितने लोग थे, किसी को पढ़ने से वंचित नहीं रहने देना है, न ही किसी को इलाज से। गांव में पक्का शहर, और किसी को कभी भी कोई जरूरत होता, वो ट्रस्ट के पैसा से उस गांव वालों को पूरा मदद किया। और ये स्टोरी रियल में दोस्तों, अगर मैं कंक्लूड करूं, तो इस स्टोरी से हम ये जरूर सीख सकते हैं कि चाहे हमारा सरकमस्टांसेस कितना भी खराब हो, कहां हम जन्म लिए इस पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन हमें कहां जाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप जहां भी है, इस स्टोरी से आप जरूर सीख सकते हैं कि अगर जुनून है कुछ करने की, तो रास्ते भी मिलेंगे, मंजिल भी मिलेगा, और दोस्तों साथ में कारवा भी बनेगी और सब लोग साथ भी आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं इस तरह के वीडियो हर वीक आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद।